डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th इंग्लिश का 3.6 द कॉन्सेप्ट ये चैप्टर सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's start with our new lesson, the concept. अब ये लिखा है शांता राव ने 1930 से 2007 तक इनका लाइफ टाइम था। Was a notable dancer from the India. एक जानी मानी डांसर थी इंडिया की। She was exponent of भरतनाट्यम and also studied कथकली and कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी ये सारे डांसिंग टाइप से तो बहुत ही इनमें माहिर थी। She was recipient of पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड कैलाश सम्मान फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिला है एंड कालिदास सम्मान भी मिला है, जो कि म्यूजिक, डांस और ड्रामा के लिए मिलता है। संगीत, नृत्य इनके लिए। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, यानी कि जो हम आज स्टोरी सीखने वाले हैं एक सच्ची घटना है। बट ऑल द नेम एक्सपेक्ट पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अली रखा हैव बीन चेंज, यानी कि सभी के नाम चेंज कर दिए गए हैं। सभी पात्र जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा इनका नाम वैसा ही रखा है, बाकी सभी के नाम चेंज कर दिए गए हैं। One morning in a small apartment in Bombay, a girl about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at Shanmukhananda Auditorium. तो इसका मतलब क्या है? तक बॉम्बे में यानी कि मुंबई के एक स्मॉल अपार्टमेंट, स्मॉल बिल्डिंग में एक सुबह क्या होता है, तो एक 16 साल की एक लड़की न्यूज़पेपर में से एक न्यूज पढ़ती है और एक्साइटेड होके बोलती है, पंडित रविशंकर कल सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में अपना प्ले यानी कि बजाने का काम करने वाले हैं। तो पंडित रविशंकर एक सितारिस्ट थे जो सितार बजाते थे। उस्ताद अला रखा जो कि तबला वादक थे। तो इनका कार्यक्रम है। अब उस पर क्या होता है देख लो। सेड हर मदर पॉइंटिंग टू द फिगर स्लीपिंग ऑन द बेड। उसे चुप कराते हुए कहते हुए एक फिगर यानी कि कोई अब बेड पर है तो उसकी तरफ हाथ करते हुए बोलती है, वो सोया है, चुप बैठ। यू विल वेक हिम अप, तुम उसे उठाओगी। यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट, और तुम्हें मालूम ही होगा है कि उसे नींद की सख्त जरूरत है, जितना चाहे वो, जितना उसे जरूरत है उतना उसे सोने दो। बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप, पंडित रविशंकर ही सेड। मगर जो बच्चा उस बेड पर था वो तो सोया नहीं था, नॉट अस्लीप। वो बोलता है, पंडित रविशंकर द सितार माइस्ट्रो। वापस बोलता है, पंडित रविशंकर माइस्ट्रो यानी कि मास्टर, सितार के महान वादक। ही राइज हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बोज फॉर 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड के लिए अपने एल्बोज पर खुद को उठाने की कोशिश करता है। देन फेल बैक, और वापिस बेड पर गिर जाता है। यानी कि इस सिचुएशन से हमें पता चलता है कि जो बच्चा है बेड पर, उसके बॉडी में उतनी ताकत नहीं है वो खुद को उठा सके। बट हिज आईज वेर शाइनिंग, मगर उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। जब हमें कोई मनचाही वस्तु, घटना समझ में आती है, सुनाई पड़ती है, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे आईज शाइन होते हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसी उसकी स्थिति थी। वी मस्टंट मिस द चांस ही सेड, और वो कहता है ये चांस, ये जो इवेंट है हमें मिस नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम, सी हिम, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि उन्हें मैं सुन सकूं, उनका जो सितार वादन था वो सुन सकूं, ऐसा वो बच्चा कहता है। लाई डाउन सन, लाई डाउन। हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड। अब दौड़ते हुए उसकी मदर उसके पास जाती है और बोलती है, सो जा मेरे बच्चे, लेट जा ऐसे। ही एक्चुअली राइज हिमसेल्फ अप विदाउट हेल्प।
मगर एक्चुअली उसने क्या किया था, किसी की मदद से अपने खुद को उठाने की कोशिश की थी। शी ममर्ड विथ अ कैच इन हर थ्रोट। अब ममर्ड यानी कि छोटे आवाज में बोलना, विथ अ कैच इन हर थ्रोट यानी कि जो उसके गले में अटक रहा था बोलना। एंड हर आईज टर्न इनटू दैट आइडल्स ऑन द कॉर्नर शेप, और उसकी वो अपने गले के यानी कि बहुत छोटे आवाज में कुछ कह रही थी, और उसकी आंखें आइडल्स ऑन द कॉर्नर शेल्फ यानी कि देवताएं की मूर्ति जो थी, मूर्तियां थी कॉर्नर शेल्फ यानी कि कॉर्नर पीस में, उनकी तरफ जाते हुए वो कुछ बोल रही थी। द प्रेयर विच शी अटर्ड एंडलेसली, वो एक प्रार्थना कर रही थी लगातार, एंडलेसली केम अनबिटन टू द लिप्स, वही प्रार्थना उसके लिप्स पर आई थी। लिप्स यानी कि ओठों पे। I must hear him and see him, the boy repeated. It is the chance of lifetime. Then he began to cough and gasp for the breath and had to give an oxygen from the cylinder that stood under the bed. और वो बोलता है, मुझे उन्हें देखना ही है, मुझे सुनना है। बार बार ऐसे ही दोहराता था, रिपीटेड कर रहा था। ये एक चांस ऑफ लाइफ टाइम यानी कि जिंदगी में एक बार, ऐसा चांस बार बार नहीं आता, एक बार आता है, बहुत दुर्लभ चांस है, ऐसे बोलता है वो लड़का। और ऐसे कहते ही वो कफ खांसता है, गैस फॉर ब्रीदिंग यानी कि हाफता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से जो सिलेंडर था उसके बेड के नीचे वो उसे दे देते हैं ऑक्सीजन के लिए। बट हिज लार्ज आईज वेर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टर, मगर उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो किसकी तरफ देख रही थी, अपनी बहन की तरफ देख रही थी। स्मिता बीट हर लिप इन सेल्फ रीअप्रोच, अब खुद को दोषी मानते हुए स्मिता अपने ओठों को दबाती है। अब दोषी क्यों मान रही है देख लो आगे। रिप्रोच म्हणजे ब्लेम करना, तो खुद को ब्लेम कर रही थी, क्यों क्यों मैंने ऐसे जोर से कहा और उसको उठा दिया ऐसे, उसको क्यों पता चला ये घटना। अब क्यों घटना पता चली, पता क्यों नहीं चलनी चाहिए, वो हम आगे स्टोरी में देखते हैं। She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered the brother was very ill. तो एक्साइटमेंट में आके उसने अनाउंसमेंट जोर से बोला था कि पंडित रविशंकर जी का कार्यक्रम है, मगर वो भूल गई थी उस वक्त कि मेरा जो भाई है वो बहुत ही इल है यानी कि बीमार है। She had seen how the doctor had shaken their heads gravely. उसने देखा था कि डॉक्टर्स ने कैसे shaken their heads यानी कि उनके सर हिलाया था, gravely सीरियसली सिर हिलाते हुए कहा था, कुछ वर्ड्स कहे थे, एंड स्पोकन वर्ड्स दैट नाइदर शी और इवन हर पेरेंट्स कुड अंडरस्टैंड। और जो डॉक्टर ने सीरियस होकर जो कुछ वर्ड्स कहे थे उसके और उसके पेरेंट्स के भी समझ में नहीं आए थे एक्चुअली उससे डॉक्टर को क्या कहना था, मगर क्या बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द फ्राइटनिंग ट्रूथ, मगर कहीं तो उस स्मिता को अंदर से समझ में आ चुका था वो डरावना सच, फ्राइटनिंग ट्रूथ यानी कि डरावना सच। कौन सा, दैट अनंत वॉज गोइंग टू डाई, कि मेरा भाई अनंत एक दिन मरने वाला है, यानी कि जल्द ही मरने वाला है। उसकी आयु नहीं थी मरने की, मगर उस आयु में, उस उम्र में उसको वो मरने वाला है, ये सच्चाई, ये डरावनी सच्चाई स्मिता को मालूम थी। स्मिता अब देख लो, एक क्या है, मदर है, उनकी दो बच्चे हैं, एक स्मिता और एक अनंत, जो भाई बहन है। स्मिता अच्छी है मगर भाई जो है उसकी हेल्थ खराब है। ऐसे अभी तो 3 जन हमारे स्टोरी में है। द वर्ड कैंसर हैड हंग इन द एयर, और ऐसे ही हवा में वो कैंसर शब्द लटकता था उनके घर में। हर ब्रदर was dying of cancer, even though she was pretend that all would be well and they would return together, a small family of 4, to their home of in गंगापुर। और ये वर्ड जो कैंसर एक जानलेवा है, उसकी जान लेने वाला है, ये उसे समझ में आ रहा था, मगर प्रिटेंड यानी कि ऐसा दिखावा कर रही थी, ऐसा दिखाती थी अपने फैमिली में कि सब कुछ अच्छा होगा, और अपने वो वापिस जाएंगे कहां पर, तो अपने गांव में, अपने घर गंगापुर में, जो कि उनकी फैमिली थी 4 जन की उनके साथ। अब 4 जन की फैमिली कौन सी होगी, तो मम्मी पापा और ये 2 बच्चे यानी कि स्मिता और अनंत। एंड ही वॉज ओनली 15 एंड बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन द स्कूल, और अनंत सिर्फ 15 साल का था और एक अच्छा बेहतरीन टेबल टेनिस प्लेयर था उसके स्कूल का। एंड द फास्टेस्ट रनर, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला बच्चा भी।
He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lesson, but Anant was better than her in many other things. अब वो दोनों ही क्या करते थे, सितार बजाते थे. वो भी सीख रहा था, स्मिता भी सीख रही थी, मगर कई ऐसी बातें थी जिसमें अनंत उससे बेहतरीन था स्मिता से. He was already able to compose his own tunes to astonishment of their guru. और अनंत ऐसा था कि वो अपने खुद की टोन्स को कंपोज भी कर रहा था, जिसके कारण उसके गुरुजी उसके इस टैलेंट से सरप्राइज थे. एस्टोनिशमेंट यानी कि सरप्राइज होना, कि इतने से छोटे उम्र के बच्चे को इतना ज्ञान कैसा है. Then cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. मगर जब अनंत को कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, उसे कैंसर है पता चला, उसके बाद उन्होंने गंगापुर से वो मुंबई आए अपने भाई का इलाज करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल में. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. जब भी वो मुंबई आते थे, बॉम्बे आते थे, वो आंटी सुशीला आंटी थी उनकी, उनके घर रहते थे. हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. उनकी जो घर था, उनके अपार्टमेंट फ्लैट था, वो बहुत बड़ा नहीं था, मगर इन चारों जन के लिए, अनंत, स्मिता और उसके पेरेंट्स के लिए हमेशा उनके घर में जगह थी. यानी कि इनका जो फैमिली का जो बॉन्डिंग था वो अच्छा था. They had come with high hopes in the miracles of the modern science. अब ये जो फैमिली आई थी गंगापुर से बॉम्बे की तरफ, तो इनको मॉडर्न साइंस के होप्स, आशा थी कि ये जादू कर लेगा, कोई मॉडर्न साइंस से जादू होगी. क्या जादू होगी? तो हमारा अनंत वो अपने इस कैंसर से बच जाएगा, ऐसी आशा लेकर वो अपने गांव से आए थे. They told themselves that Anant would be cured at the hospital. वो खुद को ही बताते थे कि अनंत एक दिन अच्छी तरीके से क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. एंड ही वुड अगेन वॉक एंड रन, और वो वापिस चल सकेगा, घूम सकेगा, फिर सकेगा, दौड़ भी सकेगा. एंड इवन टेक पार्ट इन फोर्थ कमिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट, और वो आने वाले टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग भी ले सकेगा, पार्टिसिपेट कर सकेगा. एंड ही वुड प्ले द सितार, परहैप्स बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे, और ऐसे ही सितार बजाते रहेगा. परहैप्स यानी कि मे भी, शायद वो एक ग्रेट सितारिस्ट भी बन सके अपने भविष्य में. But his condition grew worse with each passing day, and the doctor at the cancer hospital said, "Take him home, give him the things he likes, indulge him." मगर उसकी जो हालत थी वो दिन ब दिन खराब हो रही थी, जिसके कारण एक दिन डॉक्टर, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते हैं, अब इन्हें आप घर लेके जाओ, इन्हें जो अच्छा लग रहा है, इंडल्ज लाइक ही लाइक्स यानी कि उसे जो भी करना है, जिस चीज का मन कर रहा है वो उन्हें करने दो. इंडल्ज हिम यानी कि अलाउ टू एंजॉय द प्लेजर एंड समथिंग, किसी भी चीज का आनंद लेने दो उन्हें. अब देख लो, जिसके पास वक्त कम है उसके लिए क्या बोलते हैं, जितना वक्त उसके पास है जीने के लिए उसमें उसे मजे करने दो. यहाँ पर ऐसा डॉक्टर कहते हैं. एंड दे न्यू दैट द बॉय हैड नॉट मेनी डेज टू लिव, और इसके कारण उन्हें समझ में आता है कि हमारा आनंद ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, जिंदा नहीं रहने वाला. बट दे डिड नॉट वॉइस देयर फियर्स, मगर उन्होंने कभी भी अपना जो भय था, अपना डर था, वो किसी को बताया नहीं, बाहर नहीं दिखाया. दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड अनंत विथ व्हाटएवर मेड हिम हैप्पी. वो हंसते थे, स्माइल करते थे, बातें करते थे, और जो भी चीजें अनंत को अच्छी लग रही थी, जिसके कारण अनंत हैप्पी हो सके, वो सारी चीजें उसके आसपास रखते थे, उसे करते थे, एक खुशी का माहौल क्रिएट करते थे अनंत के लिए. दे फुलफिल हिज एवरी नीड एंड गिव हिम व्हाटएवर ही आस्क फॉर. वो उसकी हर एक जरूरत की चीज उसे देते थे, जिस चीज से वो मांगे, जिस चीज को मांगे वो उसे दे डालते थे. एंड नाउ ही वाज आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट, और अब इस बार उसने क्या बोला था कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना था. द चांस ऑफ लाइफ टाइम ही वाज सेइंग, मेरे जिंदगी का ऐसा पल जो वापस नहीं आ सकता है, ऐसा मुझे उस पल को जीना है, उस कॉन्सर्ट में जाना है, ऐसा आनंद बोलता है. When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम जरूर आपको लेके जाएंगे, ये क्या आखिरी बार नहीं है जब पंडित रविशंकर प्ले करेंगे, आप ठीक हो जाओ, हम जरूर जाएंगे. ऐसी कन्विंस करने की
स्मिता stood at the window looking at the traffic. Her eyes wet with tears. अब स्मिता खिड़की की तरफ ट्रैफिक जाती है और वहां से ट्रैफिक देखती है। उसकी जो आंखें थी उभर आई थी और रो रही थी। हर मदर विस्पर्ड, बट यू स्मिता यू मस्ट गो, योर फादर विल टेक यू। और धीरे से उससे कहती है उसकी मदर कि तुम्हें जाना चाहिए स्मिता, उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए आपके पापा आपको लेकर जाएंगे। When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice. तो दबी हुए आवाज से में वो रोने लगती है जब आंट सुशीला के साथ वो अकेली थी। नो हाउ कैन आई, नहीं मैं कैसे अकेली जा सकती हूँ उस कॉन्सर्ट में। वी हैव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर आनंद एंड आई, यानी कि आनंद और मैंने सभी चीजें एक साथ की है, तो आज ऐसी परिस्थिति में आनंद को छोड़कर मैं कॉन्सर्ट देखने के लिए कैसे जा सकती हूँ, ऐसा उस सुशीला आंटी को बोलती है। अब इस पर सुशीला आंटी उसे कहती है, अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर, सेड आंट सुशीला एंड स्मिता वाज ग्रेटफुल फॉर हर सजेशन। तो आंट सुशीला उसे बोलती है आप जाओ पार्क में और थोड़ा घूमो फिरो, उससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा। ऐसे सजेशन के लिए वो ग्रेटफुल होती है आंटी की अपने। और इन द पार्क पीपल वेयर, अब पार्क में जाती है तब उसे क्या दिखाई देता है, इन द पार्क पीपल वेयर वॉकिंग, चल रहे थे, रनिंग, दौड़ रहे थे, प्लेइंग बॉल, बॉल के साथ खेल रहे थे, डूइंग योगिक एक्सरसाइज, योगा कर रहे थे, फीडिंग द डक्स, बतख को खाना खिला रहे थे कुछ, ईट रोस्टेड ग्राम एंड पीनट्स, जो रोस्ट किए हुए चने हो रहे थे, पीनट्स मूंगफली होती है, इन्हें लोग खा रहे थे। स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिस्ट, मगर इतने सारे लोगों के बीच उसे अकेला महसूस हो रहा था। शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स, और अपने ही विचारों में वो खो गई थी। अब इसके आगे क्या होता है, उसका आनंद जो भाई है उसे कॉन्सर्ट देख सकता है या नहीं, क्या स्मिता है वो अकेले ही जाती है कॉन्सर्ट देखने के लिए, क्या दोनों भी नहीं जाते, ये पूरी क्या है स्टोरी, एंड तक हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूं ये 2 पेजेस जो मैंने आज सिखाए हैं आपको जरूर अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।